हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी में 5th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आपका 5th चैप्टर है गांधी जी का संकल्प। गांधी जी का नाम तो सभी बच्चे सुने होंगे, है ना। तो उनका क्या संकल्प था, चलिए ये हम लोग पढ़ते हैं। गांधी जी एक वकील थे, किंतु वकालत के सिलसिले में एक यात्रा के दौरान घटी एक घटना ने उनकी जीवन धारा ही पलट दी। गांधी जी एक वकील थे, है ना, वकील थे और वकालत के सिलसिले में वो कहीं यात्रा कर रहे थे। ठीक है, तो यात्रा के दौरान एक घटना घट गया था, है ना। तो उस घटना से ही उनका जो जीवन धारा है ना, जो वो क्या संकल्प लिए, किस लिए संकल्प लिए, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, आइए उस घटना के विषय में जानते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रेन पर सवार हुए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रेन पर चढ़े। उन्होंने प्रथम श्रेणी का टिकट लिया है, और वो टिकट क्या लिए थे, प्रथम श्रेणी का, है ना, सबसे उच्च कोटि का टिकट लिए थे। वे विचार करते हुए जा रहे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे और एक रेलगाड़ी में बैठे हुए थे, और उन्होंने टिकट कौन सा लिया था, प्रथम श्रेणी का, है ना। और वो कुछ सोचते हुए जा रहे थे, है ना। गांधी जी क्या बोलते हैं, इस मुकदमे के सिलसिले में मेरी यह यात्रा पूरी हो जाए तो मैं आगे का काम करूं। वो बोल रहे थे कि इस मुकदमे सिलसिले में, वो जिस मुकदमे के सिलसिले में जा रहे थे, उन्होंने क्या सोचा कि अगर यह यात्रा पूरी हो जाए, अगर वो वहां चले जाए और उनका काम हो जाए, तो वे आगे का काम शुरू करेंगे, है ना। अंग्रेज, अब एक अंग्रेज भी वहीं पर था, क्रोध से यानी गुस्से से वो क्या बोलता है, तुम इस डिब्बे में कैसे, यह तो केवल गोरों के लिए है ना। वो अंग्रेज गांधी जी को कहते हैं कि तुम इस डिब्बे में कैसे हो, यह तो केवल गोरों के लिए। अंग्रेज लोग गोरे लोग हैं ना, तो वो बोलता है कि ये सिर्फ गोरे लोग के लिए, तुम इस डिब्बे में कैसे बैठ सकते हो। अब गांधी जी कहते हैं, पर मैंने तो फर्स्ट क्लास का ही टिकट लिया है ना। वो बोलता है ना कि आप इस डिब्बे में कैसे आकर बैठे हैं, तो गांधी जी कह दिए कि मैंने भी प्रथम श्रेणी का टिकट लिया है, इसलिए हम इस डिब्बे में बैठे हैं। अंग्रेज बोलता है, उससे क्या होता है ना, क्या बोला, उससे क्या होता है, इस डिब्बे में हम किसी काले आदमी को नहीं बैठने देंगे, है ना। यानी जोर जबरदस्ती करने लगा, और क्या बोलता है कि इस डिब्बे में हम किसी काले आदमी को बैठने नहीं देंगे, है ना। हम हिंदुस्तानियों को काला कहा गया था, ठीक है, और अंग्रेजों को गोरा। तो वो अंग्रेज क्या बोलता है कि इस डिब्बे में हम, कितना भी आप फर्स्ट श्रेणी का टिकट लिए हैं, लेकिन हम इस डिब्बे में किसी भी काले को बैठने नहीं देंगे। गांधी जी बोलते हैं, यह तो कोई न्याय संगत बात नहीं है, भला रंग का इनमें क्या काम, है ना। गांधी जी बोलते हैं कि ये कोई न्याय संगत बात नहीं है, यानी कि ये कोई सही बात नहीं है कि आप बोले हैं कि यहाँ पर सिर्फ गोरे बैठते, ये तो सबके लिए है, जो टिकट लेंगे वो उसमें बैठेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं इसमें बैठने नहीं देंगे, ये क्या बात हुई। भला रंग का इसमें क्या काम, अगर रंग मेरा काला है तो इसमें मेरा क्या दोष है ना। हम तो प्रथम श्रेणी टिकट लेते, हम इसमें बैठेंगे। तो अंग्रेज बोलता है, हमें काले लोग पसंद नहीं, ठीक है। वो क्यों बैठने नहीं दे रहा था, क्योंकि उनको काले लोग पसंद नहीं था। वे हमारी बराबरी करें या हम गोरों के साथ उठना बैठना चाहे, यह हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, है ना। क्या बोला कि काले लोग हमको पसंद नहीं, और वे लोग अगर गोरों लोग के साथ उठना बैठना करेगा तो ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं, यानी कि गोरे लोग के साथ काले लोग नहीं बैठ सकते हैं। इसीलिए गांधी जी को वो बोल रहा था कि यहाँ से उतर जाने के लिए, ठीक है। इस पर गांधी जी कहते हैं ना, इंसान होकर इंसान से घृणा करना तो पाप है, ठीक है। इंसान वो भी था, गांधी भी इंसान है, इसलिए वो क्या बोले कि इंसान होकर इंसान से घृणा करना पाप है, यानी आदमी आदमी से अगर घृणा करेगा तो यह पाप है। सभी को ईश्वर ने
बनाया है। चाहे गोरा हो चाहे काला हो, सभी को ईश्वर ने बनाया है, चाहे वह गोरा हो या काला, है ना। गोरा काला का भेद आप क्यों करेंगे, क्योंकि इसको तो ईश्वर ने बनाया है। कोई गोरा है, कोई काला है ना, कोई लंबा है, कोई नाटा है, सबको ईश्वर बनाया है, तो सबको ईश्वर के संतान है, तो आप कौन होते इसमें रंग भेद करने वाले, है ना। अंग्रेज कहता है हमें भाषण नहीं सुनना, अपने उपदेश बंद करो वरना। क्या बोलता है कि इतना भाषण हम नहीं सुनेंगे। गांधी जी बोल रहे थे, उसका बात को लेकर बोलता है कि हम तुम्हारा भाषण नहीं सुनेंगे, है ना, अपना उपदेश देना बंद करो वरना। तो गांधी जी बोलते हैं वरना क्या, है ना। गांधी जी भी बोलते हैं वरना क्या, अंग्रेज बोलता है अभी बताता हूं, ठीक है। और वो क्या करता है, गाड़ी की गति कुछ धीमी पड़ती है, जब गाड़ी थोड़ा स्लो हो जाता है अगला स्टेशन आने वाला है, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेशन आएगा, यह लो। वो बोलता है अंग्रेज कि यह लो, और क्या करता है, उनका बोरिया बिस्तर बाहर फेंकता है और उन्हें धकेल कर बाहर गिरा देता है। जब वो बोलता है ना वरना क्या करोगे, तो बोलता है रुको रुको अभी तुमको हम बताते हैं। उसका बोरिया बिस्तर सब क्या करता है, ट्रेन से बाहर फेंक देता है और उसको भी धक्का देकर बाहर गिरा देता है ना। चला था मुझे उपदेश देने, है ना। अंग्रेज बोलता है कि चला था हमको उपदेश देने के लिए, भला हम गोरों से बढ़कर दुनिया में कोई और है, ठीक है। वो अपने आप में ताकत दिखा रहा था कि हम लोग से बढ़कर दुनिया में और है क्या। हम दुनिया भर पर राज करते हैं, कौन, अंग्रेज लोग। पहले अंग्रेज लोग हम लोग पर राज करते थे ना, यानी हम लोग को गुलाम बना के रखे थे, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। भला ये मरियल सा भारतीय हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है। गांधी जी पतले दुबले थे, इसलिए उनको बोल दिया कि ये मरियल सा आदमी है ना, कि एक बार मारेंगे तो मर जाएगा ऐसा आदमी, वो हमको क्या नुकसान पहुंचाएगा। तो गांधी जी कहते हैं यह केवल मेरा नहीं वरन मानवता का भी अपमान है, ठीक है। इस तरह से हमको जो धक्का देके तुम गिरा दिया है, ये सिर्फ मेरा ही नहीं पूरा मानव जाति का अपमान है। मैं इनका यह दृष्टिकोण बदल कर दिखाऊंगा, ठीक है। वो क्या बोले कि इस तरह का जो सोच है कि गोरा लोग के साथ काला लोग नहीं बैठ सकता है, नहीं साथ रह सकता है, तो ये सोच हम बदल के दिखाएंगे। जब तक मैं इस प्रकार के रंग भेद, जाति भेद पर आधारित छुआछूत को मिटा नहीं लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा, है ना। गांधी जी ने संकल्प लिया कि जो रंग भेद, गोरा काला पर जो भेद करता है, जाति पर जो भेद करता है, छुआछूत मानता है, एक दूसरे छूता नहीं है, तो ये सब जितना भी कुरीति है ये सब हम सब मिटा के रहेंगे, है ना। जब तक नहीं मिटाएंगे तो हम चैन से बैठेंगे नहीं, ठीक है। और गांधी जी ने कड़ा संघर्ष किया, है ना, बहुत संघर्ष किए गांधी जी ने, है ना, और अंत में विजयी हुए, ठीक है, यानी कि जीत गए। उन्होंने रंग भेद के इस भेदभाव को आंदोलन द्वारा दक्षिण अफ्रीका से मिटा ही दिया। ये जो रंग भेद का जो नीति था वो दक्षिण अफ्रीका में वो मिटा दी, एक आंदोलन करके वो मिटा दी, तथा इसके पश्चात इसी प्रकार भारत को भी अपमान और अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराया, है ना। उसके बाद जो हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों के चंगुल में था, उससे भी वो आज़ाद करवा दिए, है ना। और आज हम सब आज़ाद हैं। समझ में आ गया। तो अब हम अभ्यास पर चलेंगे, है ना। आपका अभ्यास आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, आप उसे अपने कॉपी में कर लेंगे, याद करेंगे। ओके, बाय।